हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेन आरेख वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग के कई टॉपिक पढ़ भी लिए हैं, 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो वेन आरेख में हमें 1 या 2 नंबर इसमें पूछा ही जाता है और 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन हमारे आते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक चीज़ें हम इसमें सीख लेते हैं। सबसे पहले ये जो वेन आरेख बना हुआ है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया, एक हो गया हमारा, जैसे हमने लिया जिला कॉमा राज्य, ये एग्जाम्पल हमने इसमें ले लिया। अब इसका क्या मतलब है, यानी इस वेन आरेख का मतलब ये है कि जो जितने भी जिले होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, राज्य के अंदर आते हैं। तो जिले जितने भी होंगे वो राज्य के अंदर आएंगे। इसके अंदर वही चीज आती है जो पूरी तरीके से इसके अंदर समाहित हो। जैसे जिले किसके अंदर आते हैं, राज्य के अंदर आते हैं। ठीक है। दूसरा एक आता है हमारा, इसमें कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो हमने ले लिया तार कॉमा तांवा, तार कॉमा तांवा। अब देखो यहाँ पे जो कुछ तार ऐसे होंगे जो तांबे के होंगे, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि इसमें सभी तार जो है तांबे के हों। तो कुछ तार तांबे के होंगे तो हम थोड़ा सा पोर्शन इसका लेंगे। और तीसरे टाइप में कुछ इस तरीके से बना हुआ मिलेगा। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, किताब ले ली हमने, किताब और कॉमा मेज। किताब और मेज में हमारा क्या संबंध होगा, कोई संबंध नहीं होगा। जब आपस में इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा तो इस तरीके का आरेख हम यूज करेंगे। जब एक चीज का संबंध दूसरी चीज से बिल्कुल दूर दूर तक नहीं होगा तो ये वाला आरेख यूज किया जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर एक चीज पूरी दूसरी चीज के अंदर पूरी तरीके से समाहित होगी तो ये वाला आरेख हम यूज करेंगे, और जब एक चीज दूसरे से कुछ समानता रखती होगी तो हम ये वाला यूज करेंगे, और जब एक चीज दूसरे से बिल्कुल भी अलग होगी तो ये वाला आरेख यूज किया जाएगा। अब हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है। हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विज्ञान, भौतिक और रसायन के बीच सही संबंध को दर्शाता है। अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या होगा, तो इसे हम बना के एक बार देख लेते हैं। देखो विज्ञान, ये अगर हम इसको हमने बना लिया, ये विज्ञान है हमारा, ठीक है। अब विज्ञान के अंदर ही तो ये 2 सब्जेक्ट आते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो विज्ञान के अंदर आएंगे तो कुछ इस तरीके से, लेकिन ये आपस में तो संबंधित नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग होंगे, भौतिक और रसायन। लेकिन ये पूरे दोनों किसके अंदर आएंगे, विज्ञान के अंदर आएंगे। ये हमारा हो गया भौतिक, और ये इधर ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रसायन। ये भौतिक हो गया और ये रसायन हो गया। तो कौन सा वाला हमारा सही हो जाएगा, इसमें हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुलिस, चोर और अपराधी। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चोर और अपराधी, चोर किसके अंदर आता है, अपराधी के अंदर आता है। ये अगर हम बात करें तो चोर आ गया, और ये किसके अंदर आएगा, अपराधी के अंदर आता है। और पुलिस इससे अलग होती है। ये पुलिस का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके का आरेख हमारा इसमें यूज होगा। ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है चाय, कॉफी और पेय। पेय का मतलब पीने वाले पदार्थ। तो ये दोनों कैसे हैं, पीने वाले पदार्थ हैं। तो कुछ इस तरीके का आरेख बनेगा यहाँ पे। ये अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पेय हो गया। इसके अंदर क्या आएगा, चाय और कॉफ़ी। लेकिन चाय और कॉफ़ी आपस में तो अलग अलग होंगे, लेकिन ये दोनों पीने वाले पदार्थ हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें तो ये चाय हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, कॉफ़ी हो गया। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत तेज़ी के साथ। इसका हमें दे रखा है भवन, लंबा, आदमी।
देखो यहाँ पे क्या संबंध होगा, यहाँ हम देखते हैं तो अगर हम बात करें, देखो अगर हम इसको लंबा दे रखा है तो इसको हमने लंबा मान लिया, ठीक है, ये लंबा हो गया। अब लंबा आदमी भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, और लंबा कौन हो सकता है, भवन भी तो लंबा हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भवन लंबे हो सकते हैं और कुछ आदमी भी लंबे हो सकते हैं, तो कुछ वाला पोर्शन हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ले लिया है, तो यहाँ पे हमारा भवन भी लंबा हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये वाला बनाएंगे, भवन भी लंबा, कुछ भवन लंबे हो सकते हैं और कुछ आदमी लंबे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भवन आदमी थोड़ी नहीं हो सकते, तो इसीलिए हम इसको यूज़ इस तरीके से नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर इसमें ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है द्रव, दूध और नदी जल। अब देखो दूध और नदी का जल ये दोनों क्या होते हैं, द्रव ही तो होते हैं। तो ये द्रव के अंदर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये हो गया हमारा द्रव, पूरा द्रव हो गया। और द्रव के अंदर ही आएगा हमारा दूध और नदी जल, लेकिन आपस में ये दोनों डिफरेंट हो, अलग अलग होंगे, ठीक है। ये हमारा दूध आ जाएगा, यहाँ पे दूध, और यही हमारा क्या होगा, ये वाला हो जाएगा नदी जल, ठीक है। तो द्रव के अंदर ये दोनों द्रव के अंदर आ जाएंगे, लेकिन आपस में ये अलग अलग होंगे। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है बाघ, हाथी और जानवर, ये हमें दे रखा है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो जानवर, ये बाघ और हाथी क्या है, जानवर ही तो हैं। तो ये जानवर हो गया हमारा, जानवर ये हो जाएगा, और जानवर के अंदर क्या आ जाएगा, बाघ और हाथी। लेकिन ये दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा बाघ हो गया, और ये क्या हो गया, हाथी हो गया। तो जानवर के अंदर ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों जानवर हैं, लेकिन बाघ और हाथी ये तो आपस में अलग अलग होते हैं ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कुछ इस तरीके से दिया है, चिकित्सक, शिक्षक, महिलाएं। अब देखो इनमें क्या संबंध होगा, इसका संबंध अगर हम देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, अगर हम ये ले लें चिकित्सक, चिकित्सक ये हो गए हमारे, उसके बाद हमने ले लिए ये शिक्षक हो गए, और ये महिलाएं, महिलाएं हो जाएंगे, ये महिलाएं, ठीक है। तो कुछ शिक्षक महिलाएं हो सकती हैं, और कुछ शिक्षक चिकित्सक भी हो सकते हैं, कुछ चिकित्सक महिलाएं हो सकती हैं। तो ये तीनों में संबंध आपस में थोड़ा थोड़ा इसका होगा। तो हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इन क्वेश्चनों में हमें बस प्रैक्टिस की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। उसके बाद ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे हमारी बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। अब देखो ज़रा यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेशनरी, स्टेशनरी के अंदर हमारा क्या आता है, पेन और पेंसिल। तो ये पूरा ये वाला हो जाएगा हमारा स्टेशनरी हो जाएगा, और स्टेशनरी के अंदर क्या आ जाएगा, पेन और पेंसिल आ जाएगा। लेकिन पेन और पेंसिल आपस में कोई संबंध नहीं रखते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये हमारा पेन हो गया और ये पेंसिल हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा, ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, लिग्यूम्स, मटर, और तीसरा है हमारा किडनी बीन, कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब ये आपस में कोई संबंध नहीं रखते हैं, इसका इससे कोई संबंध नहीं होता है, इसका इससे कोई संबंध नहीं होता है। तो हमारा आंसर इसमें ये वाला करेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। अगले क्वेश्चन में इसके देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, डॉक्टर, पुरुष और कलाकार। अब देखो डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं, कलाकार भी पुरुष हो सकते हैं, और पुरुष कलाकार डॉक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये किस तरीके का संबंध होगा, ये संबंध होगा तीनों में, संबंध आपस में संबंध होगा तीनों में, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमने ले लिया डॉक्टर, और ये हो जाएगा पुरुष, और ये हो जाएगा यहाँ पे कलाकार, कलाकार हो जाएगा। तो पुरुष कलाकार भी हो, कुछ पुरुष कलाकार भी हो सकते हैं, कुछ कलाकार डॉक्टर भी हो सकते हैं,
या कुछ डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं। तो कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है इसमें पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। अब देखो पृथ्वी पृथ्वी के अंदर क्या है? समुद्र है। समुद्र पृथ्वी के अंदर का भाग है, तो हम कुछ इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं। समुद्र जो है ये समुद्र हो गया, किसके अंदर का भाग है? पृथ्वी के अंदर का भाग है। पृथ्वी के अंदर का भाग है। लेकिन सूर्य क्या पृथ्वी के अंदर का भाग है? सूर्य पृथ्वी के बाहर है, तो ये हो जाएगा हमारा सूर्य। सूर्य से इसका कोई संबंध नहीं हो जाएगा। तो कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है? बी वाला आंसर बिल्कुल इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है राजनीतिज्ञ, कवि, महिलाएं। अब देखो राजनीतिज्ञ, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये अगर हमारे राजनीतिज्ञ हो गए, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, और कुछ इस तरीके से बन जाएगा। महिलाएं राजनीतिज्ञ हो सकती हैं, महिलाएं राजनीतिज्ञ हो सकती हैं, और राजनीतिज्ञ कवि भी तो राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, कवि भी राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। कुछ कवि राजनीतिज्ञ हो सकते हैं और कुछ महिलाएं भी राजनीतिज्ञ हो सकती हैं। क्या महिलाएं कवि हो सकती हैं? नहीं हो सकती। महिलाएं क्या कहलाती? कवित्री। अगर तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा इसमें। तो देखते ही आंसर हम इसमें लगा सकते हैं। ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए हमें आपको बताना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। मिनट, दिन, महीना। अगर हमें इस तरीके से दे रखा है तो देखो मिनट ये हो गया, तो मिनट से क्या बनता है? दिन, और दिन से क्या बनता है? महीना। तो ये हो गया हमारा मिनट, ये हो गया मिनट, और मिनट से क्या बनता है हमारा? दिन, और दिन से क्या बनता है? महीना। कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है पुरुष, पिता, वकील। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे? तो पिता जो होते हैं, सभी पिता, जितने भी पिता होंगे सब क्या होंगे? पुरुष ही तो होंगे। तो पिता किसके अंदर आ जाएगा? पुरुष के अंदर, पुरुष के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जितने भी पिता होंगे वो क्या होंगे? पुरुष होंगे। और कुछ वकील पुरुष हो सकते हैं और कुछ वकील पिता भी हो सकते हैं। तो वकील का पोर्शन कुछ इस तरीके से बनाना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से बनाना होगा। कुछ वकील पिता भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी नहीं सभी वकील पिता हों, लेकिन कुछ वकील पुरुष भी हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसका दे रखा है कुछ इस तरीके से, वृक्ष, हाथी और पशु। अब देखो पशु, पशु के अंदर कौन आएगा? हाथी। हाथी कौन होता है? पशु हो जाएगा। वृक्ष का इससे कोई संबंध होगा क्या? तो वृक्ष का इससे कोई संबंध नहीं होगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे वृक्ष। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो रहा है यहाँ पे? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और ये ही है हमारा लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में तो हम देखें तो क्या दे रखा है? स्तनधारी, गाय और कौवे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गाय क्या होती हैं? गाय किसके अंदर आती है? गाय आती है स्तनधारी के अंदर। किसके अंदर आती है? स्तनधारी के अंदर आती है गाय। और कौवे इससे बिल्कुल अलग होते हैं। कौवे स्तनधारी के अंदर नहीं आते हैं, कौवे स्तनधारी के अंदर नहीं आते हैं। तो इस तरीके का संबंध हमारा इसमें हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए
हमें थोड़ा सा बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हमें थोड़ा बेसिक इसका पता होना चाहिए, बाकी की चीज़ों का जनरल नॉलेज का किसी भी तरीके का कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, साइंस से क्वेश्चन हो सकता है, और साइंस में कई पार्ट होते हैं हमारे, या फिर जीके का कोई क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर। तो इसमें हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, होना चाहिए, और उसमें हमें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, एक ही इसका मूल मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करना है। इसीलिए हमने काफ़ी क्वेश्चन इसके देख लिए हैं इसमें। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए फिर इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।